क्या आपके C3 पे से भी बैलेंस डिडक्ट हो रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो यहाँ यूएई में हैं, यहाँ जॉब करते हैं और उनका सैलरी जो है C3 पे कार्ड में आ रहा है। दोस्तों अक्सर ऐसा पाया गया है कि हमारे C3 पे कार्ड से बैलेंस डिडक्ट हो रहे हैं। कभी 1 दिरहम, कभी 1.05 दिरहम, कभी 3 दिरहम, कभी 3.5 दिरहम, कभी 10 दिरहम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से ये बैलेंस डिडक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसे आप कैसे रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके C3 पे कार्ड से बैलेंस डिडक्ट हो रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके C3 पे कार्ड से बैलेंस डिडक्ट हो रहा है, चाहे वो 1 दिरहम हो, 2 दिरहम हो। लेकिन जब आप मंथली कैलकुलेट करेंगे या फिर आप ईयरली कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पैसे जो है ना कटे गए हैं। तो दोस्तों बने रहिए साथ में, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो C3 पे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों C3 पे से बैलेंस डिडक्ट होने का कारण जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C3 पे एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही C3 पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांजेक्शन्स दिखा देता हूँ और यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से बैलेंस डिडक्ट हो रहा है। सबसे पहला देखिए C3 पे टू C3 पे ट्रांसफ़र फ़ी 1.05 दिरहम। इसका मतलब जब भी आप अपने C3 पे एप्लीकेशन से किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे 1.05 दिरहम करके डिडक्ट होंगे। ये C3 पे का ट्रांसफ़र चार्ज होता है C3 पे टू C3 पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, देखिए वॉलेट लोड क्वाशी कैश ट्रांजेक्शन फ़ी, वॉलेट लोड क्वाशी कैश ट्रांजेक्शन फ़ी 3 बार 3.5 दिरहम, 3.5 दिरहम, 3.5 दिरहम करके कटे गए हैं। अब ये क्यों डिडक्ट हो रहा है, इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक मेल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 7 अगस्त को एक मेल आया था और ये मेल हर किसी को आया है, जो भी C3 पे यूज़ कर रहा है सबको आया है। अपडेटेड फीस फॉर वॉलेट लोड क्वाशी कैश ट्रांजेक्शन इफेक्टिव फ्रॉम 18 अक्टूबर 2025। इसमें क्या बताया गया है, इसमें 3 चीज़ें बताया गया है। सेंडिंग मनी होम थ्रू एप्स और वेबसाइट्स अदर देन C3 पे, मतलब C3 पे एप्लीकेशन के अलावा अगर आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मसलन टैप टैप सेंड, बोटिम, रेमिटली, अस्पोरा या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ करते हैं या फिर आप कोई थर्ड पार्टी वॉलेट्स लोड करते हैं, इसके लिए आपका एक फ्लैट फ़ी डिडक्ट किया जाएगा जो कि 3.5 दिरहम करके होंगे। और मैंने यहाँ पे वही किया था। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे 3.5 दिरहम, 3.5 दिरहम, 3.5 दिरहम करके कटे गए हैं। मैंने इस मंथ में 3 बार टैप टैप सेंड को यूज़ करते हुए घर पैसे भेजे थे, जिसके कारण हर बार 3.5 दिरहम, 3.5 दिरहम, 3.5 दिरहम करके कटे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप C3 पे से लोन लेते हैं, लोन लेने का एक अलग चार्जेस होता है जो कि आपके C3 पे से कटे जाते हैं। यहाँ पे देखिए अर्ली सैलरी रिकवरी, हमने 500 लोन लिया था लेकिन C3 पे ने क्या किया, हमसे 5 to 6.25 डिडक्ट किया है। इसके बाद फिर से यहाँ पे 3.5 डिडक्ट किया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक रिचार्ज किया था, रिचार्ज मैंने 30 दिरहम का किया था लेकिन यहाँ पे 0.5 दिरहम एक्स्ट्रा कटे गए हैं। इसका मतलब जब भी आप C3 पे एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने मोबाइल को रिचार्ज करेंगे, आपको 0.5 AED एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये एक अलग तरीके का फीस लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप होम पेज में आ जाएंगे तो C3 पे के अलग अलग खुद के सर्विसेज होते हैं, उस सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक बार प्रोफाइल में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से एक बार प्रोफाइल में आ जाएंगे। तो जैसे ही प्रोफाइल में आ जाएंगे, अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक मैनेज सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे एक बार ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मैंने मैक्सिमम सारे जो है ना सब्सक्रिप्शंस बंद करके रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शंस एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि आपके बैलेंस यहाँ से भी डिडक्ट हो रहा है। मसलन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है सिक्योरिटी SMS। मान लीजिए आपने किसी को 5 दिरहम सेंड किया या फिर आपने 5 दिरहम खर्च किए, किसी दुकान में जाके आपने 5 दिरहम का कोई भी शॉपिंग किए और उसके रिगार्डिंग आपके मोबाइल पे एक SMS आ रहा है कि 5 दिरहम हैज़ बीन डिडक्टेड। ये जो SMS आ रहे हैं आपके मोबाइल पे, इस SMS के लिए C3 पे आपसे हर मंथ 3 दिरहम करके डिडक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिसीव एन SMS आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन AED 3 पर मंथ। अगर आपके मोबाइल पे आपके C3 पे से
पैसे डिडक्ट होने के बाद SMS आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके C3Pay से हर मंथ 3 दिरहम करके कटे जा रहे हैं। और कभी कभी अगर आप VPN भी एक्टिवेट करते हैं उसके लिए भी 3 दिरहम करके कटे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये लोगों को पता नहीं है, C3Pay प्लस। जब भी हम लोग C3Pay एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना तो एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है। कभी अगर गलती से भी हमने वहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया तो ये C3Pay प्लस एक्टिव हो जाता है। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है? इसमें आपको बेनिफिट तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये जो सर्विस आपको मिलता है C3Pay प्लस, इस सर्विस का कॉस्ट होता है 10 दिरहम। मतलब अगर भूल से भी आप अपने C3Pay प्लस को एक्टिवेट कर लेते हैं, इस सर्विस को एक्टिवेट कर लेते हैं, इस सर्विस के कारण मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये C3Pay प्लस है, इसके लिए आपको अपग्रेड फॉर AD9 मंथली, कभी कभी ये 10 दिरहम के भी हो जाते हैं। इसमें आपको बेनिफिट तो अलग अलग मिलता है, लेकिन हर मंथ आपको एक अलग से चार्ज किया जाता है। तो अगर ये भी आपका एक्टिव है तो आप उसे भी वहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा, मैंने आपको सारे डिटेल्स बताया कि किस तरीके से आपके C3Pay से बैलेंस डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसे कटे जा रहे हैं। अगर आप घर ट्रांसफ़र कर रहे हैं C3Pay बिना यूज़ किए तो C3Pay तो उसके लिए बैलेंस नहीं काट रहा है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं फिर उसमें भी आपको 3.5 AED का डिडक्शन हो रहा है। और अगर आप रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज में भी आपसे पैसे कटे जा रहे हैं। अगर आप C3Pay टू C3Pay कर रहे हैं फिर भी आपको पैसे कटे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने अगर सिक्योरिटी SMS एक्टिवेट कर रखा है या फिर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन एक्टिव करके रखें तो उसके लिए भी आपसे पैसे कटे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके C3Pay से भी इस तरीके के बैलेंस डिडक्ट हो रहे हैं, आप सिंपली ये सारे सर्विसेज बंद कर सकते हैं और बहुत लिमिटेड किसी को भी जो है ना मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा, ताकि आप अपने जो अननेसेसरी बैलेंस डिडक्ट हो रहे हैं उसे आप रोक सकते हैं। ठीक है, मसलन ये C3Pay टू C3Pay या फिर मोबाइल रिचार्ज, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ भी अगर आप करते हैं तो आपके C3Pay से बैलेंस डिडक्ट हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट C3Pay प्लस, आप अगर C3Pay प्लस एक्टिवेट कर लेते हैं आपके मोबाइल पे, उस कंडीशन में आपके हर महीने 10 दिरहम करके चार्जेस लग सकते हैं। तो इस तरीके का चार्जेस से बचने के लिए आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से जाके आपने एक बार C3Pay एप्लीकेशन पे चेक कीजिएगा कि इस तरीके का कोई भी सर्विस आपके C3Pay में एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो ये जान लीजिए कि आपके C3Pay एप्लीकेशन से बैलेंस डिडक्ट हो रहा है, और जल्द से जल्द एक्शन लेके सही तरीके से उस डिडक्शन को आप रोक सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।